2 वक्त की रोटी खिलाकर कोई एहसान नहीं कर रहा है वो। सुधा जी, जल्दी से अपना सामान बांध लीजिए। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे और लौटकर कभी नहीं आएंगे। अब मैं और यहाँ घुट-घुट कर नहीं रह सकता। महावीर जी अपने कमरे में घुसते हुए अपनी पत्नी सुधा जी को कहते हैं। सुधा जी, पर बात क्या है जी, और हम जाएंगे कहाँ? गांव का घर तो पहले ही बिक चुका है और कोई काम धंधा भी तो नहीं है आपका। फिर रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? काफ़ी दिनों से बाप बेटे के बीच बढ़ती करवाटों को देखकर सुधा जी कहती हैं, महावीर जी, कहीं भी चले जाएंगे पर अब यहाँ नहीं रहेंगे। इसने हमें समझा क्या है? उसे लगता है कि वो दुत्कारता रहेगा और हम उसके दुत्कार को सहते रहेंगे। नहीं सुधा जी, अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। अरे 2 वक्त की रोटी खिलाकर हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है वो। हमने भी अपने जीवन का 50 साल उसकी परवरिश में खपाया है। ऐसे नहीं वो इस काबिल बन गया है। भावुकता से निकलकर महावीर जी गुस्से से बोलने लगते हैं। सुधा जी, जी मैं आपका दर्द भली भांति समझ रही हूँ, पर बेटे का भी तो दर्द समझिए। शायद वो किसी कारण से आपसे चिढ़ रहा होगा और गुस्से में कह दिया होगा। महावीर जी, आप भी तो बेवजह आपने उसके कमाए पैसे इधर उधर दोस्त महिम में उड़ा रहे हैं। दबी जुबान में सुधा जी कहती हैं। इतना सब जानने के बाद भी आप अपने पति को छोड़कर बेटे का पक्ष ले रही हैं सुधा जी। माँ है ना आप, इसलिए पति से ऊपर बेटे के मुंह को हावी कर लेती हैं। और आपको कुछ नहीं कहता है ना, इसलिए आप मेरे तकलीफ को नहीं समझ रही हैं। महावीर जी की बात सुनकर सुधा जी उनके पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं, मैं सब समझती हूँ जी, मुझे भी बुरा लगता है जब वो आपसे ऐसे लहजे में बात करता है, पर गलती आप भी तो करते हैं ना। क्या ज़रूरत है आपको ये सट्टाबाजी करने की? अरे चैन से खाइए और सुकून से रहिए। अब इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? हाँ, तो शौक से नहीं खेलता हूँ मैं, बल्कि मैं बैठे बैठे घर में ऊब जाता हूँ। मुझे यहाँ दिन काटना भारी लगता है बैठे बैठे। मैं क्या करूँ? और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने बेटे के सामने हाथ फैलाऊँ? नहीं कर सकता ऐसा मैं सुधा जी। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, तो अब क्यों? मैं अभी भी काम करना चाहता हूँ और अपने पैसे पर जीना चाहता हूँ, पर आपका बेटा मुझे कोई व्यवसाय भी नहीं करने देता है। तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? और कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपने पिता को ये कहेगा कि अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो निकल जाइए मेरे घर से और वापस मत आइएगा। सोचिए सुधा जी, इस बात से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी। कहते कहते महावीर जी की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। फिर कुछ देर शांत होने के बाद कहते हैं, मैं मानता हूँ कि मैं गलती कर रहा हूँ, उसकी मेहनत से पैसे को इधर उधर खर्च कर रहा हूँ, पर मैं भी तो मजबूर हूँ कि वो यह क्यों नहीं समझता कि मैं भी दिन भर घर में बैठकर ऊब जाता हूँ। मुझे शुरू से कुछ न कुछ काम करने की आदत थी और इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेना मेरे बस का नहीं है। मैं जीवन के अंत तक काम करना चाहता हूँ, जब तक मेरे हाथ पर चल रहे हैं। मैं किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता, पर यहाँ इतने बड़े शहर में व्यवसाय करना आसान नहीं है। इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और उसे फिर से आत्मनिर्भर बनकर दिखाऊंगा। देख लीजिएगा आप सुधा जी। दरअसल महावीर जी और सुधा जी बेटे के जिद करने पर गांव का काम धंधा बंद करके बेटे के पास आकर शहर में बस जाते हैं। ऐसे तो महावीर जी की इच्छा नहीं थी कि इतनी जल्दी अपना काम धंधा बंद करके बेटे पर निर्भर होना, पर सुधा जी अपने बेटे के मुंह में फंसकर ऐसा करने पर महावीर जी को राजी कर लेती हैं, क्योंकि गांव में भी महावीर जी बिल्कुल अकेले हो गए थे अपनी बेटी की शादी के बाद। पर शहर आने के बाद महावीर जी को मन नहीं लगता था और बेटे के सामने हाथ फैलाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने पैसे कमाने का शॉर्टकट रास्ता सट्टा को चुन लिया था, जिसकी वजह से आए दिन बाप बेटे के बीच कहासुनी होती थी। और एक दिन गुस्से से महावीर जी के बेटे ने अपने पिता से कह दिया, आप यहाँ से चले जाइए और वापस मत आइएगा जब तक आपकी ये आदत सुधर न जाए। बस यही बात महावीर जी को चुभ जाती है और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है जी, आप जैसा बोले, कहकर सुधा जी अपना सामान बांधने लगती हैं और महावीर जी टिकट का इंतजाम करने निकल जाते हैं। 2 दिन बाद उनका टिकट था। वो ज़्यादा कुछ कहे बिना अपने बेटे के यहाँ से चले जाते हैं। गांव पहुंचकर वो किराए पर छोटा सा मकान लेते हैं और फिर अपने LIC पॉलिसी पर लोन उठाकर अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगता है। बेटा भी निश्चिंत हो गया कि उसके पिता अब गलत राह पर नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महावीर जी ने आत्मनिर्भर बनकर ये सबको बता दिया
कि उम्र चाहे कोई भी हो, जज्बा होना चाहिए किसी भी काम करने का। हाँ, खाली समय में रास्ते जरूर उन्होंने गलत अपनाए थे, पर वक्त रहते सही राह चुन लिया था और इन सब में उनके बेटे का हाथ था। अगर वो ऐसा कड़वा वचन नहीं बोलता तो शायद महावीर जी गलत राह पर चलकर बेटे की कमाए पैसे को पानी में मिला देते। कई बार खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है, चाहे न युवक हो या बुजुर्ग। इसलिए जब तक शरीर और दिमाग चल रहा है तब तक काम करते रहना चाहिए और अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।